हेलो बच्चों, आज अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ ऐसी रिएक्शंस का रिवीजन करेंगे जिनसे नीट में हर साल क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन कौन से कंपाउंड शो करते हैं? बेटा दो रिएक्शन मैं आपको बताऊंगा आज, एक तो एल्डोल कंडेंसेशन और एक केनिजारो रिएक्शन। और नीट में इन दोनों रिएक्शन से हर साल लास्ट ईयर के अगर पेपर आप देखोगे तो हर बार इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और इनको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। एक तो ये क्वेश्चन होगा कि कौन सा शो करते हैं। इसी के साथ में मैं चलो केनिजारो ले लेता हूँ कि केनिजारो रिएक्शन होता है। एक और क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, जैसे कि है केनिजारो रिएक्शंस है वो कौन सी शो करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैंने ऑप्शन लिखा HCHO, बेंजल्डिहाइड, एसीटोन, फर्स्ट एंड सेकेंड। कि बेटा मैंने दो क्वेश्चन यहां पे लिखे हैं। पहला तो एल्डोन कौन कौन से शो करते हैं, केनिजारो रिएक्शन कौन शो करते हैं, इसको मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूं। ये दो क्वेश्चन नहीं है, इनके रेस्पेक्ट में जितने भी लगभग 8 से 10 अच्छे क्वेश्चन बनते हैं उन सबको अपन डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला अपन देखें कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कौन से देते हैं। ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। कौन से? जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है वो एल्डोल कंडेंसेशन शो करते हैं। तो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल सा पूछा गया। और भी इसमें क्या क्या पूछे गए हैं उनको अपन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये तो फिनोल है, इसमें आप देखोगे ये बेंजीन रिंग होगी इस टाइप से, ये बेंजीन रिंग है, ये C डबल बॉन्ड हो, और इसके साथ में दूसरी बेंजीन रिंग है। यहां पे देखो क्या यहां पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है क्या? देखो इस वाले कार्बन की देखो वैलेंसी कितनी होती है कार्बन की 4, 1 2 3 4 हाइड्रोजन तो है ही नहीं। सेम इस साइड में हो जाएगा, तो इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। यहां पे देखोगे ये मेन ग्रुप है, इसका बगल वाला कार्बन ये वाला भी मान सकते हो आप, ये भी ले सकते हो, हालांकि मोर एसिडिक के बेसिस पे आगे पढ़ेंगे। तो अल्फा हाइड्रोजन जिसके पास में भी प्रेजेंट होता है एल्डोल कंडेंसेशन शो करते हैं। यहां पे देखो ये कार्बन है लेकिन इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर तो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो। तो जिस भी मेन फंक्शनल ग्रुप के साथ में एल्डिहाइड और कीटोन के अगर वहां पर इसके पास वाले कार्बन अल्फा कार्बन पे अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है तो इस टाइप की कंपाउंड होते हैं वो एल्डोल कंडेंसेशन शो करते हैं। बहुत सिंपल सा है। दूसरा देखो केनिजारो रिएक्शन कौन शो करते हैं। ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है, दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। यहां पे तो प्रेजेंट होता है और यहां पर एब्सेंट होता है। जिनके पास में भी अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है एल्डिहाइड, वो केनिजारो रिएक्शन शो करते हैं। प्रोडक्ट क्या बनता है और क्या क्वेश्चन बनते हैं वो डिटेल में पढ़ रहे हैं अपन। तो फॉर्मेल्डिहाइड है, इसके पास में भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। बेंजल्डिहाइड है, इस कार्बन के पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये तो शो ही नहीं करता। तो कौन सा होगा? फर्स्ट एंड सेकेंड। ये बेटा इसका मैंने एक बेसिक क्वेश्चन लिए। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उसको अपन पूरा डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो आप हेडिंग लिखेंगे सबसे पहले एल्डोल कंडेंसेशन। देखो एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, किस प्रेजेंस में आपको एल्डोल कंडेंसेशन बताना होता है, क्या प्रोडक्ट बनाने होते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बेटा एक चीज बता देते हैं, इन दोनों रिएक्शंस को नीट में हर साल पूछा जाता है। इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो पहला अपन पढ़ रहे हैं एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन देखो सबसे पहले कंडीशन, एल्डोल कंडेंसेशन कौन शो करते हैं? ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जो क्या रखते हैं अल्फा हाइड्रोजन। इट मींस कौन शो करेंगे? अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन शो एल्डोल कंडेंसेशन। बेसिक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये पूछा भी गया, लास्ट ईयर के नीट में पूछा गया है कि एल्डोल कंडेंसेशन कौन शो करेंगे। तो ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिसके पास में क्या प्रेजेंट होता है? अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, वो एल्डोल कंडेंसेशन शो करते हैं। अब देखो कैसे शो करते हैं, क्या प्रोडक्ट बनता है देखिएगा। जैसे मैंने ये ले लिया,
एसिटाल्डिहाइड CH3CH, ये ले लिया, इसके 2 मोल ले लिए, 2 मोल के लिए जाते हैं यहां पे, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में और इसको हीट करते हैं, तब ये एल्डोल कंडेंसेशन शो करता है। किस टाइप से शो करता है, यहां पे लिया क्या जाता है ये ध्यान में रखना है। बेस लेते हैं, कौन सा बेस, कॉन्सेंट्रेट या डाइल्यूट, डाइल्यूट लेते हैं, इसका मतलब इस बेस के साथ में वाटर भी प्रेजेंट होता है। देखिएगा इसकी मैकेनिज्म देखते हैं अपन, बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, बहुत सारे क्वेश्चन यहां से आपके सॉल्व होंगे। जैसे अपन ये लिया, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं CS2 COOH और H, ये एल्डिहाइड आपका, इसका ये पास वाला कार्बन कौन सा हो गया, अल्फा कार्बन, ये हाइड्रोजन आपका क्या हो गया, अल्फा हाइड्रोजन, CS3 को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये होगा आपका अल्फा हाइड्रोजन। अब यहां पर आपने किसको लिया, आपने यहां पर लिया डाइल्यूट NaOH को, NaOH तो क्या होता है, बेस, डाइल्यूट का मतलब क्या, इसके अंदर वाटर भी प्रेजेंट है, और बेस क्या करता है, बेस एसिडिक हाइड्रोजन को हटा लेता है, उसको खींच लेता है अपनी तरफ। और आपको ये पता है अल्फा हाइड्रोजन ये होता है, ये मोस्ट एसिडिक होता है, ये मोस्ट एसिडिक है, तो ये वाला H निकलेगा, कौन लेके जाएगा इसका H को, NaOH से जो आया हुआ हाइड्रोक्साइड है, ये इस H+ को ले गया, इस H+ को जब ये निकालेगा तो यहां पर आपके पास में क्या बचेगा, CH2- C∪OH या CHO, इसका फॉर्मेशन हुआ। और बेटा ये बिहेव करता है एज न्यूक्लियोफाइल, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल को किसकी रिक्वायरमेंट होती है, पॉजिटिव सेंटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसा ही देखो, एक एल्डिहाइड और लेंगे अपन, 2 मोल लेके यहाँ पे करते हैं। अगर बेटा नहीं दे रखा हो 2, तब भी आपको क्या मानना है, 2 ही मान के करना है, ये सेल्फ अंडरस्टूड होता है। तो यहां पर आपने देखा ये आपके पास में एसिटाल्डिहाइड है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए होता है, पॉजिटिव सेंटर। यहां पे पॉजिटिव सेंटर कहां पे डेवलप होगा, कार्बन के ऊपर डेवलप होगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। तो इस पे क्या होगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव। क्लियर हुआ, दोबारा से बता रहे, अल्फा हाइड्रोजन वाला अपन ने एल्डिहाइड लिया, डाइल्यूट NaOH है, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन है, इसको बेस निकाल लेता है। जैसे यहां से रिलीज हुआ, इसका फॉर्मेशन हुआ, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। न्यूक्लियोफाइल को क्या रिक्वायर्ड होता है, पॉजिटिव सेंटर, जो कहां पे बनेगा, इस कार्बन पे, क्योंकि इससे प्रेजेंट, इससे जुड़ा हुआ जो ऑक्सीजन होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब देखो आगे, तो यहां पर ये वाला क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, इसके ऊपर ये अटैक करेगा। देखो कैसे अटैक करेगा, ये आपके पास में है, इस साइड से लिखना स्टार्ट कर रहा हूं मैं। जैसे ये हो गया आपके पास में CH3, ये CH, ये O नेगेटिव, ये होगा ना, ये ऐसे लिख दो, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हुआ, तो ये CH2 ने क्या किया, इस पे अटैक किया एज ए न्यूक्लियोफाइल, CH2 CHO, ये फॉर्मेशन हो गया। अब देखो यहां पर डाइल्यूट NaOH है, तो यहां पे वाटर भी प्रेजेंट होता है, प्लस OH माइनस, और यहां पे H+ किसके पास चला जाएगा, OH नेगेटिव के पास जाएगा। तो किसका फॉर्मेशन हो गया, CH3 CH OH CH2 CHO, और इसी को अपन बोल देते हैं एल्डोल। देखो ये एल्डिहाइड है, इससे तो क्या आता है एल्ड, और इसका क्या होता है, इसका लिया जाता है ऑल। ये जनरल ऐसे ही नाम लिखने का तरीका है, जैसे अपन घर में किसी बच्चे का नाम रख देते हैं सिंपल, वैसे ही नाम है, इसमें कोई रूल नहीं अप्लाई है। ऐसे मत सोचना इसका तो सफिक्स ले लिया, ऐसा कुछ नहीं, इसको जनरल बोल दिया गया। तो ये होता है आपका एल्डोल। अगर बेटा यहाँ पर हीटिंग नहीं दे रखी होती है, सिर्फ डाइल्यूट NaOH से रिएक्शन होती है, तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होता है, एल्डोल का फॉर्मेशन होता है। ये होता है एल्डोल। ये वाला हाइड्रोजन अल्फा, ये वाला हाइड्रोजन बीटा, तो इसको आप क्या बोल सकते हो, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी बोल सकते हो आप, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल भी बोल सकते हो। अब देखो आगे, अगर इसको हीट कर दिया जाए, आगे की रिएक्शन बता रहे हैं, इसको हीट किया जाए
तो बेटा देखो यहाँ पर हीट करने पे क्या होता है, ये वाला जो हाइड्रोजन इसको मैं इस टाइप से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये वाला हाइड्रोजन अल्फा वाला, अल्फा बीटा से यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है और इसके बीच में किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, डबल बॉन्ड का। ये देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। और बेटा इसका नाम होता है, देखो ये डबल बॉन्ड वाला क्या होता है, डबल बॉन्ड के लिए क्या आता है, इन, और इसका सफिक्स होता है एल, इसको इनएल भी बोल देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सिर्फ डाइल्यूट बेस के साथ में रिएक्शन होती है तब तो किसका फॉर्मेशन होगा, एल्डोल का, और जब इसको हाई हीटिंग की जाती है तो वाटर मॉलिक्यूल निकलने पे किसका फॉर्मेशन हो जाता है, इनएल का फॉर्मेशन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो पहला क्वेश्चन कौन शो करते, तो अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन किसकी प्रेजेंस में किया जाता है, डाइल्यूट NaOH। क्या बनेगा डाइल्यूट NaOH से, एल्डोल। हाई हीटिंग करने पे या हल्का हीटिंग करने पे भी क्या हो सकता है, वाटर एलिमिनेट होकर किसका फॉर्मेशन होता है, इनएल का। समझ में है। अब देखो आगे यहां पे क्वेश्चन और पूछा जाता है, अल्फा हाइड्रोजन वाटर के साथ में ये वाला ही क्यों निकला, ये भी तो निकल सकता था, ये भी अल्फा हाइड्रोजन, यहां से भी वाटर निकल सकता था, तो ये वाली भी एल्किन होती है या फिर यहां से भी एल्किन बन सकती थी। लेकिन आप पढ़ के आते हो हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू एल्किन की स्टेबिलिटी में अपन ये पढ़ा था कि ऐसी एल्किन जिसके पास में अल्फा हाइड्रोजन अधिक होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होती है, उसी कंपाउंड का फॉर्मेशन माना जाता है। तो यहां से आप हटाओगे, यहां पर हटाओगे तो अल्फा हाइड्रोजन इस वाले केस में इस एल्किन के पास में ज्यादा मिलेंगे इसकी कंपैरिजन में, इसलिए हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू ये वाला ज्यादा स्टेबल होता है। क्लियर हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपन ने एल्डिहाइड के लिए पढ़ा, इसको आप उतारिए। और उसके बाद में अपन कीटोन का है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन भी नीट के अंदर पूछा जा चुका है कि एक कंपाउंड ये दे रखा था आपको एल्डिहाइड, इसको डाइल्यूट NaOH से रिएक्ट करने पे कंपाउंड ए बनता है जिसकी हीटिंग पे बी बनेगा। तो ए कौन सा होगा, एल्डोल, बी कौन सा होगा, इनएल। ये आपकी मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म भी बताएंगे। और बेटा उसके बाद में आपको शॉर्ट ट्रिक्स है उनके थ्रू भी इसको सॉल्व करना सिखाएंगे। इसको उतार लीजिए। पॉज करके उतार लीजिए। उतार लिया, चलो मैं हटाता हूं इसको। इसकी चलो मैं एक शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूं, साथ साथ में बताता हुआ चलता हूं इसी के लिए। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक भी बता रहे, इस वाले केस के लिए बताते हैं, इसी से स्टार्ट करते हैं। ये आपका एल्डिहाइड है CHO, एक से लास्ट में क्या होता है, वाटर निकलना होता है ना, तो एक का तो ऑक्सीजन जाता है और दूसरे का हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन इसके ऐसे ध्यान दीजिएगा। दूसरा ऐसे एल्डिहाइड है CH3 C डबल बॉन्ड OH, ऐसे लिख लो। तो अल्फा एक का तो अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन निकालो और दूसरे का ऑक्सीजन निकाल दो। तो सिंपल सा है, अगर आपको डाइल्यूट NaOH या डाइल्यूट बेस दे रखा हो, हीटिंग कर रखी हो, तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा डाइल्यूट NaOH इसकी प्रेजेंस में। तो आपके पास में किसका फॉर्मेशन हुआ, ये देखो आपस में जोड़ दो इनको, ये हो गया CH3, ये CH, इसके साथ में जुड़ेगा डबल बॉन्ड CH CHO। तो ये शॉर्ट ट्रिक भी आपको ध्यान में रखनी है, इसको भी लिख लीजिए। जैसे अपन एल्डिहाइड क्या किया है वैसे ही अपन करते हैं, कीटोन के लिए भी करते हैं। एक बार अपने से ट्राई कीजिएगा इसको करने के बाद में, उसके बाद में अपने यहां पे करते हैं। लिख लिया। अब देखो ये आपके पास में एसीटोन, इसके लिए बात करें 2 मोल मान के चलना है, ये सेल्फ अंडरस्टूड है। अब यहां पर भी आपने लिया डाइल्यूट NaOH, तो डाइल्यूट NaOH क्या करता है, बेस यहां पर जो अल्फा हाइड्रोजन है इसका जो मोर एसिडिक होता है इसको निकालेगा, यहां से ये निकलेगा वाटर के फॉर्म में। तो यहां पर ये निकला तो क्या आ गया इसके पास में CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड O CH3, बहुत सिंपल सा है, वही सेम, फिर वही शॉर्ट ट्रिक्स है। अब देखो
किसका फॉर्मेशन हो गया, न्यूक्लियोफाइल का, एक टाइप का न्यूक्लियोफाइल बन गया। और न्यूक्लियोफाइल को किसकी रिक्वायरमेंट होती है, पॉजिटिव सेंटर की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव सेंटर बना देते हैं इसके लिए, ये हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। पॉजिटिव सेंटर किस पे बनेगा, कार्बन पे, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में शिफ्ट होंगे, ये इसके ऊपर अटैक करेगा। देखिए क्या बना, यहीं पे बना देते हैं, देखो ये बना CH3 C CH3 और नेगेटिव कार्बन पे किसने अटैक किया, इसने CH2 को जोड़ दो, CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, OH नेगेटिव H प्लस और OH माइनस इसके पास में जाएगा। पहले किसका फॉर्मेशन होता है, एल्डोल का, तो ये बन गया आपका एल्डोल, OH CH3 CH2 को ऐसे भी लिख सकते हो आप, C डबल बॉन्ड O CH3, ये फॉर्मेशन हो गया। अब देखिए इसके आगे, अगर यहां पे आपने हीटिंग किया, हीटिंग करने पे क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। वही सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसे कीटोन देगा, सबसे पहले ये कौन से शो करते हैं कौन से नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड और कीटोन शो करेंगे। उसके बाद में आपने अल्फा हाइड्रोजन वाला है, तो अल्फा हाइड्रोजन मोर एसिडिक होता है, ये रिलीज होगा, न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन होगा, न्यूक्लियोफाइल को रिक्वायर्ड होता है पॉजिटिव सेंटर, इस पे अटैक करेगा, सेम मैकेनिज्म, वाटर रिलीज होगा, तो किसका फॉर्मेशन होगा, ये बन गया CH3 C CH3। ये वाला अल्फा हाइड्रोजन क्यों रिलीज किया, क्योंकि अपने को पता है मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती है, या जिसके पास में अधिक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, वो कॉन्जुगेशन के थ्रू ज्यादा स्टेबिलिटी को गेन करती है, इसलिए इसका फॉर्मेशन होता है। तो ये आपका कंपाउंड बन गया। अपने से इसको ट्राई करो, उतार लो। अभी तो अपन ने पढ़ा है एल्डोल कंडेंसेशन में सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन है, एक ही दो मॉलिक्यूल ले रहे हैं, अब अलग अलग भी तो आ सकते हैं। अब देखो अलग अलग लेंगे तो उसको अपन बोल देते हैं क्रॉस कंडेंसेशन, उसको भी अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे, देखिएगा। इसको उतार लिया। अब देखो दूसरा अपन पढ़ रहे हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। पहला कौन कौन से एल्डोल कंडेंसेशन शो करते हैं, दूसरा अपन ये पढ़ा कि एल्डिहाइड लिया उसमें एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा, कीटोन लिया उसमें एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा। अब है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस का मतलब क्या है, अल्फा हाइड्रोजन वाले मॉलिक्यूल अलग अलग है। देखिएगा जैसे मैंने ये ले लिया CH3 CHO और एसीटोन, ये लिया। अब यहां पे भी वही कंडीशन लगा दी, डाइल्यूट NaOH और हीट कर दिया। तो आपको पता है अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, वो बेस की प्रेजेंस के अंदर एल्डोल कंडेंसेशन शो करेंगे। यहां पे कौन सा एल्डोल कंडेंसेशन होगा, क्रॉस एल्डोल, अलग अलग है। और यहां पर मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेंगे। कौन कौन से मिक्सचर बनेंगे, कितने प्रोडक्ट बनेंगे, ये देखेंगे। पहला प्रोडक्ट ये वाला एल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड है, खुद एसिटाल्डिहाइड के साथ में अभी जो पहला पढ़ा वो प्रोडक्ट बना लेगा। ऐसे ही एसीटोन है, वो एसीटोन के साथ में प्रोडक्ट बना लेगा। दो तो ये बन गए। थर्ड देखो, थर्ड यहां पर मैंने मान लेता हूं NaOH है, इस अल्फा हाइड्रोजन पे अटैक किया, इस वाले अल्फा हाइड्रोजन को निकाला, डाइल्यूट NaOH है। इस वाले अल्फा हाइड्रोजन को निकाला तो किसका फॉर्मेशन हुआ, ये वाला न्यूक्लियोफाइल बना है, इस न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन होगा। या न्यूक्लियोफाइल किससे बना है, एल्डिहाइड से। इस न्यूक्लियोफाइल को किसकी रिक्वायरमेंट होती है, आप जानते हैं, पॉजिटिव सेंटर की। वो पॉजिटिव सेंटर कहां पे बनेगा, इस कार्बन पे। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला है, तो इस पे बेटा क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। ये इसके ऊपर अटैक करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा। देखो क्या बना, क्या बनेगा, CH3 और नेगेटिव, ये इस पे अटैक कर जाएगा। देखो जोड़ दो इसके पास में, CH2 को यहां पे जोड़ दिया तो क्या होगा, CH2 CHO H प्लस और OH नेगेटिव एक्वस है, तो यहां पर H प्लस इस पे अटैक करेगा,
ये हो गया OH CH3 CH2, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये बना। किसका फॉर्मेशन हो गया? एल्डोल का फॉर्मेशन हुआ। अब आप यहां पर अगर आपको हीटिंग दे रखी है, अगर बेटा ध्यान रखना हीटिंग नहीं दे रखी हो तब सिर्फ किसका फॉर्मेशन होगा? एल्डोल का ही फॉर्मेशन होगा। अगर यहां पे हीटिंग दे रखी है, आपने इसको हीट किया तो हीट करने पे क्या होगा? ये वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा, और वाटर एलिमिनेट होने पे किसका फॉर्मेशन होगा? वो वाला हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन यहां से निकलता है जिससे मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि आप एल्कीन के लिए जानते हैं कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन या जिसके पास में जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन से उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है। तो देखिएगा यहाँ पर ये फॉर्मेशन हुआ CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH CHO, NL का फॉर्मेशन हो गया। तो यहां पर मिक्सचर में क्या बन गया है? एक तो ये वाला कंपाउंड बन गया, दूसरा बेटा कौन सा बनेगा? यहां से निकलेगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, तो ये वाला फिर इस वाले सेंटर पे जाके अटैक करेगा, तो दूसरा इससे बन जाएगा, थर्ड इसका खुद के साथ में बनेगा, फोर्थ इसका खुद के साथ में बनेगा। और शॉर्ट ट्रिक आपको बताई हुई है, इसको एक बार उतार लो। शॉर्ट ट्रिक में अपने को क्या करना होता है, जो अपन जानते हैं उसी को बता रहे हैं। देखो शॉर्ट ट्रिक में क्या करते हैं, जैसे ये वाला दे रखा है, ये दे रखा CHO, एक के अल्फा के दोनों हाइड्रोजन जानने हैं, दूसरे का क्या कर दो, ऑक्सीजन निकाल दो। ये देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये आपने निकाला वाटर मॉलिक्यूल, किसका फॉर्मेशन? देखो CH3 C CH3, और इनके बीच में डबल बॉन्ड बन गया, CH और C के बीच में, देखो C और CH के बीच में, इधर क्या बच गया? CHO। तो विद इन 5 सेकेंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। लेकिन ये कब होगा? जब आप इसको मैकेनिज्म के थ्रू प्रैक्टिस करोगे, तब आपके माइंड में सेट होगा। उतार लीजिए इसको। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट अपन डिस्कस करें केनिजारो रिएक्शन। और याद करो अपन ने पढ़ा है कि एल्डोल कंडेंसेशन तो वो एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, और केनिजारो केवल वो एल्डिहाइड ही देते हैं जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है। क्वेश्चन में भी देखा था, उसमें और कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं उसको भी अपन डिटेल डिस्कस करेंगे। उतारिए इसको। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं बेटा केनिजारो रिएक्शंस। तो केनिजारो रिएक्शंस के लिए अपन ने क्या पढ़ा था? ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है वो केनिजारो रिएक्शन शो करते हैं। इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको अपन देखेंगे। तो पहले मैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ, उसके बाद में इसकी मैकेनिज्म देखेंगे, उसके बाद में इसका शॉर्ट ट्रिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है उसको अपन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो पॉइंट पहला कौन सा? एल्डिहाइड। ऐसे एल्डिहाइड्स which do not have alpha hydrogen, ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है। ऐसे एग्जांपल की बात करें HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड, ऐसे ही बेंजाल्डिहाइड, इनके पास में अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। तो जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है वो एल्डिहाइड केनिजारो रिएक्शन शो कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, साथ साथ में मैं कंपेयर कर रहा हूं, एल्डोल में क्या पढ़ा था अपन ने? ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। दूसरा देखो वहां पर डाइल्यूट बेस था, यहां पर था हाईली बेसिक मीडियम। हाईली बेसिक मीडियम के अंदर ये शो करते हैं, यानी जैसे अपन ने एग्जांपल लिया था कॉन्सेंट्रेट KOH NOH इस टाइप के, यानी स्ट्रॉन्ग बेस, कॉन्सेंट्रेट स्ट्रॉन्ग बेस। थर्ड, इसकी केमिकल जो रिएक्शन होती है वहां पर एक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे का यहां पर रिडक्शन होता है। एक का ही ऑक्सीडेशन और एक का ही रिडक्शन हो रहा हो तो इस टाइप की रिएक्शन को अपन बोल देते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। यानी इसकी केमिकल रिएक्शन कौन सी होती है? डिसप्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन होती है। और यहां पर बेटा एक चीज आपको पता होगा, नहीं है तो ध्यान रखिएगा, यहां पर कोई भी एल्डिहाइड है
उसका अगर आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन करवाते हो तो एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, और अगर इसका आपने रिडक्शन करवा दिया तो इसके रिडक्शन से एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो केनिजारो रिएक्शन में एक एल्डिहाइड आप लोगे, यहाँ पर भी सेम है, 2 मॉलिक्यूल लेने हैं, एक का तो क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन से किसका फॉर्मेशन होगा, एसिड का फॉर्मेशन होगा, लेकिन यहाँ पे एसिड के रेस्पेक्ट में उसका सॉल्ट फॉर्मेशन होता है। देखो यहाँ पर बता दें आपको, यहाँ पे इसका क्या बन जाएगा सॉल्ट, और दूसरे एल्डिहाइड का क्या बन जाता है एल्कोहल है, इसका फॉर्मेशन होता है। देखो कैसे केमिकल रिएक्शन की अगर बात करें यहाँ पर, जैसे ये फॉर्मल्डिहाइड है, मैकेनिज्म से डिटेल में देखेंगे, ये फॉर्मल्डिहाइड है, इसके 2 मॉलिक्यूल लिया आप, एक का तो यहाँ पर क्या हो गया डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, एक का ऑक्सीडेशन होगा दूसरे का रिडक्शन, रिडक्शन से किसका फॉर्मेशन होगा एल्कोहल, तो ये क्या बनेगा मेथेनॉल, और ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा एसिड का सॉल्ट, क्या बनेगा HCOO -K+, इसका फॉर्मेशन होता है। तो बेटा ध्यान में रखना, जिसके पास में भी अल्फा हाइड्रोजन ही होता है, एक बार तो उसका ऑक्सीडेशन कर दो, दूसरे बार रिडक्शन कर दो। तो ये 4 पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला, ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होते हैं। दूसरा, कॉन्सेंट्रेट KOH या NOH यानी हाईली बेसिक मीडियम होना चाहिए। थर्ड, इससे इसकी मैकेनिज्म भी आएगी, डिस्प्रपोर्शनेशन होगा, यानी उस एल्डिहाइड का एक बार ऑक्सीडेशन कर दो, दूसरी बार रिडक्शन कर दो, और ऑक्सीडेशन से जो भी बनेगा वो एसिड नहीं होगा, उसका सॉल्ट बनेगा। कैसे बनेगा डिटेल में देख रहे हैं मैकेनिज्म, उतारिए इन पॉइंट्स को, उतार लिया, मिटाई। चलो इसकी मैकेनिज्म बताते हैं आपको। तो ये सारे क्वेश्चन बन रहे हैं कि कौन से मीडियम के अंदर किस टाइप का मीडियम में होगा, वहां पर केनिजारो होगी, किस टाइप के बेस की प्रेजेंस में एल्डोल कंडेंसेशन होगा। तो यहां पे देखिए इसकी मैकेनिज्म, ये आपके पास में प्रेजेंट है फॉर्मल्डिहाइड, स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे अपने ले लिया KOH, क्या होता है यहाँ पे K+OH-। अब यहाँ पे देखो अल्फा हाइड्रोजन इसके पास में प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो H+ तो लेगा नहीं, एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है इसके पास में। अब ये क्या करेगा, ये आप जानते हो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे, इस पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे क्या आएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो OH नेगेटिव आपका है वो क्या करता है, एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करके किस पे अटैक करेगा, कार्बन पे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर है उसके ऊपर अटैक करेगा। ये हो गया OH, ये टेट्राहेड्रल फॉर्मेशन हो गया। अब देखो क्या होगा, एक का तो ये हो गया, दूसरा ये एल्डिहाइड आपका बचा हुआ है फॉर्मल्डिहाइड, दूसरा ये। अब देखो, अब आपके दिमाग में आता है कि ये वाला तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ये जब डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा वापस बैक साइड में आएगा, तो यहाँ से OH नेगेटिव निकलना चाहिए, लेकिन OH नेगेटिव निकल गए यहाँ पे, तो ये तो वापस वही हो गया ना, बैक चली गई ये रिएक्शन, तो फिर से किसका फॉर्मेशन हो गया फॉर्मल्डिहाइड का। तो इस टाइप से तो ये रिएक्शन कंप्लीट ही नहीं होगी, इसका मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। साथ में याद करो ली चैटलियर प्रिंसिपल में आप पढ़ के आते हो कि बैक साइड में आप देखो किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, OH नेगेटिव, तो रिएक्शन बैक डायरेक्शन में नहीं जाएगी, फॉरवर्ड में जाएगी। और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर जैसे बैक डायरेक्शन में आएगी, यहाँ पर ये निकलेगा H नेगेटिव फॉर्म में, यानी यहाँ पर जो H- है वो किस फॉर्म में निकलेगा, हाइड्राइड फॉर्म में निकलेगा, ये हाइड्राइड फॉर्म में निकलेगा यहाँ पर। और ये हाइड्राइड फॉर्म में जब ऐसे निकल गया तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया, किसका फॉर्मेशन हो गया, HCOOH, ये बन गया। ये इसको आप ऐसे दिखा दो, ये बन गया। यहां पर ये H नेगेटिव है, ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर, अब यहां पे ये बनेगा, ये क्या होगा नेगेटिव, यहां पर ये क्या करता है, इस इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर इसके ऊपर अटैक करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा तो देखिएगा किसका फॉर्मेशन होगा, H, इस टाइप से बन गया CH3,
O नेगेटिव। इसके पास में क्या आएगा, देखो KOH है, OH ने यहाँ पे टेक कर लिया, K प्लस ये बचा हुआ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा K प्लस। ये किसकी तरह बिहेव कर रहा हो, नेगेटिव है, किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस। और ये वाला आपका क्या हो गया, एसिड। एसिड बेस रिएक्शन होगी, एसिड बेस रिएक्शन होगी तो यहाँ पर क्या होगा, एसिड से H प्लस आयन निकलेगा, इसके पास में जाएगा, देखो क्या बना, COH, इसका H प्लस निकला, किसके पास में जाएगा, O माइनस के पास। तो यहाँ पर OH और इसको मैं लिख देता हूँ CH3, या इस टाइप से बनाता हूँ, इसका फॉर्मेशन होगा एल्कोहल मेथेनॉल। साथ में देखिए यहाँ पे क्या बन गया, HCOO, O नेगेटिव, जैसे यहाँ पे नेगेटिव होगा तो बचा हुआ K प्लस इसके पास में आ जाएगा। तो ये तो एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया, और यहाँ पर क्या बन गया, एसिड है उसके सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया। तो ये इसकी मैकेनिज्म थी। यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि जब भी इस बैक साइड में जब ये आता है तो यहाँ पर हाइड्रोक्साइड रिलीज नहीं होकर किसका रिलीज होता है, यहाँ पर हाइड्राइड आयन होता है, ये यहाँ पे रिलीज होता है, फिर ये इसके ऊपर अटैक करेगा। जैसे इसके ऊपर अटैक किया, बेस का फॉर्मेशन हुआ, ये एसिड है, एसिड से H प्लस आयन बेस के पास में जाएगा, सॉल्ट फॉर्मेशन हो गया, साथ में क्या बन गया, एल्कोहल। तो ये थी इसकी मैकेनिज्म। इसकी अपन शॉर्ट ट्रिक पढ़ रहे हैं, और शॉर्ट ट्रिक के थ्रू आपको ना विद इन 5 सेकेंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा रहे हैं। देखो ध्यान में क्या रखना है, यहाँ पर कैनिजारो रिएक्शंस के अंदर डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है, जहां पर एल्डिहाइड जिसके पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है उससे अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है और एसिड के सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। देखो जैसे ही आपको दे दिया COOH, ये दे दिया आपको कंसंट्रेट KOH। अब देखो वही सेम रिएक्शन है, ये वाला क्या है, अल्फा हाइड्रोजन इसके पास में नहीं है, एक बार इसका ऑक्सीडेशन कर दो, एक बार रिडक्शन कर दो। ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, ऑक्सीडेशन से एसिड का सॉल्ट, और रिडक्शन से इसका अल्कोहल, ये बन गया, ये मेथेनॉल, ये सोडियम फॉर्मेट, ये बन गया आपका पोटेशियम फॉर्मेट, और ये अल्कोहल कौन सा होगा, मेथेनॉल, ये बना। सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन है। ऐसे आपने ले लिया ये बेंजल्डिहाइड, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जिसके पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन में आप जानते हो स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे, कंसंट्रेट बेस लिया आपने, यहां पर डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो गई, इसका ऑक्सीडेशन होकर ये ऑक्सीडेशन होगा, एसिड का सॉल्ट बन जाएगा, और रिडक्शन होगा तो रिडक्शन से किसका फॉर्मेशन होगा, इसका अल्कोहल बनेगा, ये बन गया बेंजाइल अल्कोहल, इसका फॉर्मेशन हो गया। ये तो हो गया सेल्फ कैनिजारो। अब बेटा इंपॉर्टेंट है यहां पे, इंपॉर्टेंट कि क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन दे रखी हो, जैसे यहां पर दे रखा है, एक तो ये दे दिया आपको फॉर्मेल्डिहाइड, दूसरा आपको दे रखा है बेंजल्डिहाइड, दूसरा ये आपके पास में बेंजल्डिहाइड प्रेजेंट है, वो इस सेम कंडीशन है, ऊपर वाली कंसंट्रेट KOH आपने लिया है। तो यहां पर आपने अभी तक तो ये पढ़ा, एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन, यहां पे किसका ऑक्सीडेशन होगा किसका रिडक्शन, तो याद रखो इसके अंदर जो छोटू होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, और जो मोटू होता है बिगर वाला होता है उसका रिडक्शन होता है। मोटू क्या चाहता है, रिड्यूस होना ना, तो मोटू वाले का क्या होगा, जो बिगर वाला होता है, बिगर वाला कंपाउंड होता है उसका तो रिडक्शन होगा, और जो स्मॉल वाला कंपाउंड होता है, जो स्मॉलर होता है उसका ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन से किसका फॉर्मेशन होगा, इसके एसिड के सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। तो ये बन गया इससे HCOO नेगेटिव K प्लस, इसका क्या होगा, रिडक्शन, रिडक्शन से क्या बना, बेंजाइल अल्कोहल। तो ध्यान दीजिएगा कैनिजारो रिएक्शन की कंडीशन ध्यान रखो, प्रोडक्ट बनाना तो बहुत सिंपल सा है, क्या ध्यान में रखा, एक का ऑक्सीडेशन करो दूसरे का रिडक्शन। अगर क्रॉस हो, अलग अलग दे रखा हो, तो उस कंडीशन में क्या ध्यान में रखना है, मोटू को रिड्यूस करो, छोटू को ऑक्सीडाइज करो। उतारिएगा इसको, फिर बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।